उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में बस गिरने से 36 यात्रियों की मौत। अल्मोड़ा हादसे को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाट को लेकर आप और बीजेपी में छिड़ी जंग। सतपुला पार्क में छठ घाट बनाने पर अड़ी आम आदमी पार्टी। छठ ग्राउंड को लेकर बीजेपी आप समर्थकों की नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह का पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने आप पर लगाया सियासत करने का आरोप। दिल्ली में यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी। छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर देखी जा रही है जहरीली झाग की परत। जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर छठ व्रती। प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों को पूरा करने में फेल। 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 21 मानकों पर नहीं खरे उतरे। दिल्ली के कई इलाकों में मानकों का पालन नहीं। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में AQI 400 के पार। सांस लेने में हो रही है दिक्कत। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, रोहिणी में 400 पार हुआ AQI। पंजाबी बाग, पड़पड़गंज, वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। मरीन ड्राइव इलाके में वायु की गुणवत्ता आई खराब। आसपास इलाके में धुंध छाई। यूपी के अयोध्या में भी बढ़ा प्रदूषण। कई जगहों पर आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले झारखंड में डबल इंजन सरकार बनना तय। पीएम मोदी बोले आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। झारखंड की जनता का आशीर्वाद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा जनता में झारखंड में एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया। चुनाव में जेएमएम की विदाई तय। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने झूठे वादे किए। इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया। मोदी बोले इस चुनाव में विपक्ष की विदाई पक्की। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ झूठे वादे। मोदी ने कहा बीजेपी नेक नियत से करती है काम। हर गरीब को पक्का मकान देना हमारा संकल्प। मोदी बोले कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। झारखंड बन गया, लेकिन कुछ नेता उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा उठाया। पूछा शेख हसीना को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति क्यों दी। एनआरसी और यूसीसी को लेकर झारखंड सीएम के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल। झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठी आए, उन्हें निकालने के लिए क्यों नहीं एनआरसी और यूसीसी लागू हो। घुसपैठ पर सीएम हेमंता के बयान पर बोली जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी। अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो ये राज्य नहीं केंद्र की समस्या है। घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकाम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राज्य सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति पैदा हो रही है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के विकास से गरीबों के जीवन पर पड़ा है असर, जनता खुश। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया मैनिफेस्टो। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा। पीडीपी के वाहिद उर रहमान ने 370 को हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। वाहिद और रहमान के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी का हंगामा। विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। स्पीकर ने प्रस्ताव अस्वीकार करने की मांग की। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले जनता 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं कर रही है। अगर स्वीकार किया होता तो आज के नतीजे अलग होते। उमर बोले फिलहाल इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं, ये केवल कैमरों के लिए है। कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा कि सदन इस पर विचार कैसे और कब करे और चर्चा क्या करे। कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों का हिंदुओं पर हमला। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं पर लाठी डंडे से हमला। ब्रैम्पटन के मेयर ने हिंदुओं के हमले की निंदा की। कनाडा के सांसद बोले खालिस्तानियों ने रेड लाइन पार की। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई चिंता। कहा मंदिर में उच्चायोग का शिविर चल रहा था, भारत विरोधी ताकतों ने की हिंसा। उच्चायोग ने कहा शिविर के बारे में कनाडा पुलिस को पहले से थी जानकारी। 1000 लोगों को दिए जाने थे जीवन प्रमाण पत्र। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम ट्रूडो का बयान। कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला अस्वीकार्य।
जस्टिन ट्रूडो बोले, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी का, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस का धन्यवाद। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, कहा कनाडा में सुरक्षा की स्थिति चैलेंजिंग, पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। वीएचपी ने कहा कनाडा पुलिस को पहले से सूचना दी थी, इससे पहले भी हमले हुए, कनाडा की पुलिस नाकाम। दिल्ली में बीजेपी को लगा झटका, 2 बार के पार्षद और 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी मिली सदस्यता। वायनाड के पुलपल्ली में प्रियंका गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, महाविकास आघाड़ी के साझा घोषणा पत्र और बाकी उम्मीदवारों को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले संजय राउत, हम 99 पर या 105 सीटों पर चुनाव लड़ें, ये हमारा मकसद नहीं, हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि गुप्ता को हटाया गया, चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का दिया आदेश, कुछ दिन पहले विपक्ष ने की थी शिकायत। यूपी के पोस्टर वॉर में अब छात्र नेताओं की एंट्री, बीएचयू छात्र नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ में सपा ने लगाया एक और पोस्टर, अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, सपा हमेशा अराजक बात करती है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कर्नाटक के कुलवर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, विजयपुरा वक्फ भूमि विवाद को लेकर जमकर नारेबाजी। लखनऊ में सूर्य अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।